अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सब दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। आज मैं आपके साथ बात करूँगा इलेक्ट्रिक ड्राइंग के मुतालिक, लाइट और पावर का। उसके बारे में आपसे गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा तो उसकी पहचान किस तरह से होती है थिम्बलों की, और इलेक्ट्रिक ड्राइंग किस तरह का होता है। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। जिन साथियों को जो साथी गल्फ़ कंट्री में आना चाहते हैं, दुबई, कतर, सऊदीया, तो वो साथी ये वीडियो को गौर से देखें। इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत मायने रखती हैं वीडियो। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में कोई बात ना समझ आए, कोई सवाल क्वेश्चन पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो मेरा मकसद आप लोगों की कामयाबी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने लाइट का मैंने ओपन किया हुआ है ड्राइंग। ये लाइट सर्किट का पूरा ड्राइंग है। ये एक बेसमेंट है। मैं आपको इसकी शॉप से शुरू करता हूँ। ये लाइट है, ये लाइट का ड्राइंग है। और ये शॉप है, देखो जैसे कि लिखा हुआ है SHOP शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, 3, 4। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसका ग्राउंड फ्लोर लाइट प्लान ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किस फ्लोर पे है, मतलब ग्राउंड फ्लोर। और इसका स्केल मैं आपको दिखा सकूं, स्केल कितना है नज़र आ रहा है स्केल आपको? स्केल बहुत बारीक लिखा हुआ है, आपको नज़र नहीं आएगा। 1 पॉइंट स्केल इसका 1 सेंटी है। आपको मैं इंची टेप के बारे में बताऊँगा, यहाँ पर सेंटी मिली के हिसाब से होता है, वो मैं फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगा। अभी मेरे पास अवेलेबल शायद इधर नहीं पड़ा है। मीटर के बारे में समझाऊँगा, अभी आप सिर्फ लाइट का समझें। अभी हम शॉप नंबर 1 पे आपको दिखाता हूँ। ये लाइट का सिंबल है, ये देखो जैसे कि ये लाइट है। 1 लाइट, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7 लाइट है। ये सीलिंग लाइट है, सीलिंग की हुई है यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। इसका सर्किट कौन सा है? सर्किट इधर 3 फेज से स्टार्ट की जाती है वायरिंग। यहाँ पर सर्किट के मुताबिक काम होता है। RYB मतलब रेड तार, पीली तार और सब्ज़ तार। ये देख रहे हो आप, R1 लिखा हुआ है। R1 का मतलब है इसका सर्किट नंबर R1 है। यहाँ पर इसकी वायरिंग में जो तार केबल डालोगे आप, वो रेड यूज़ करोगे। इसकी वायरिंग के लिए, सर्किट के लिए, इसकी एक दुकान का जो सर्किट है रेड केबल का सर्किट है लाइट का। और DB लिखा हुआ है, ये DB SH1, ये DB, इस DB का नाम है SH1 मतलब शॉप नंबर 1। जहाँ पे DB शॉप नंबर 1 की लगी हुई है, ये उस DB में वायर जाएगी R1। ये इसकी सारी लूप है। ये देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है, यहाँ पे जुड़ी हुई है, यहाँ से यहाँ पर आ रही है। इसी तरह आप देख रहे हो ये लूपिंग की हुई है सारी। ठीक है। ये इसके यहाँ पे स्विच हैं, आपको मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये स्विच छोटे छोटे जो हैं, ये स्विच लगाए हुए हैं लाइट के, ये स्विच लगाए हुए हैं। ये बाहर में बल्ब हैं, ये वाले, ये स्विच लगाए हुए हैं। स्विच में 1 2 3 स्विच है। सेम दूसरी नंबर शॉप के भी सेम वायरिंग है, तीसरी की सेम है, लेकिन सर्किट मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था जैसे R1 रेड केबल डलेगी, यहाँ पे बनेगी Y1 मतलब पीली केबल, इसका सर्किट पीला डलेगा। इसकी DB शॉप नंबर 2 मतलब इसकी DB नंबर 2 में जाएगी। शॉप नंबर 2 लिखा होगा DB के ऊपर, ये उसमें जाएगी वायर DB में। ये स्विच है इसके किस जगह पे हैं, आप शॉप में दाखिल होने का रास्ता आपको देख लो, ये दरवाज़ा है। इस दरवाज़े से आप अंदर आओगे और यहाँ पे
आपको फ़ौरन ये नज़र आ रहा है स्विच का पॉइंट, देख रहे हो, देख सकते हो आप कैसे कि ये स्विच का पॉइंट नज़र आ रहा है। और उसके बाद हम चलते हैं तीसरी शॉप में। इसका भी सेम प्लानिंग है, सेम सब कुछ सेम है। इसका सर्किट B1 है, B1 देख रहे हो आप, B1 सर्किट है इसका। DP शॉप नंबर 3, DP नंबर 3, DP नंबर 3 शॉप 3। और इसी तरह आप चौथी में चले जाएं, फिर इसका R1 आ गया, R1 शॉप नंबर DP नंबर 4, मतलब इसका सर्किट भी R1 है। स्विच सॉकेट इसमें है, ये इसके स्विच हैं ऑन ऑफ। और बाहर शेड पे बल्ब लगे हुए हैं इसके, ये देखो एक बल्ब, ये शेड है इसका जा रहा है, ये 2, इसी तरह ये लाइटिंग की हुई है चारों तरफ से। अगर हम इस बैक साइड पे जाते हैं शॉप की, यहाँ पर ही देखो ये लाइट लगी हुई है, सीलिंग लाइट, छोटी लाइट लगी हुई है, मतलब ये हम बैक साइड पे आ गए हैं इसके। और यहाँ पे ट्यूब लाइट लगी हुई है, ये देखो ये ट्यूब लाइट का सिंबल है, ये ट्यूब लाइट है 1 2 3 4। तो इसका ये एक ही सर्किट है, इसका सर्किट नंबर ये लिखा हुआ है R1। इसकी DP कौन सी है, DP GN, जहाँ पे GN DP के ऊपर लिखा होगा ये उसकी DP का सर्किट उसमें जाएगी, तार इसकी DP में, वहाँ से मेन आएगी। तो इसी तरह इसका स्विच भी इधर दिया हुआ है, ये देखिए स्विच इधर दिया हुआ है। और यहाँ पे सीलिंग नहीं होगी, जहाँ पर ये ट्यूब लाइट लगेगी वहाँ सीलिंग नहीं होगी। ये ब्लॉक वेस्ट एरिया है। और इधर इलेक्ट्रिक रूम भी है, जैसे कि आप देख रहे हो। फ्लोर है, इसका सर्किट भी लिखा हुआ है इधर Y1। इसी तरह आप ये वीडियो को गौर से देखिएगा। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब इसका जो सर्किट है सॉकेट का, अभी हम सॉकेट का सर्किट ओपन किया हुआ है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है उधर, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ सॉकेट के सर्किट पे। इसका शॉप 1 है देखो। और एक बात और बताना चाहूँगा, लाइट के लिए हमेशा 2.5 केबल यूज़ की जाती है लाइट के लिए। तो जो सॉकेट के लिए होती है वो 4 mm गल्फ़ कंट्री में यूज़ की जाती है। जो AC के पॉइंट के लिए यूज़ की जाती है वो 6 mm की जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई आपसे क्वेश्चन करे, पूछे किसी भी कंपनी में भाई लाइट के लिए कौन सी केबल यूज़ होगी, किस साइज़ की होगी, आपने 2.5 बतानी है, 2.5 mm। सॉकेट का पूछें तो आपने लाइट 4 mm बतानी है। अगर AC का पूछें तो आपने उसका 6 mm बतानी है। ये सॉकेट का सिंबल है, ये देख रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो एक सॉकेट ये है और एक ये है। इसमें देख रहे हो आप 2 डंडियाँ निकली हुई हैं। मैं आपको करीब करता हूँ साफ, थोड़ी क्लियर होने तो तस्वीर को मैं आपको समझाता हूँ। ये देख रहे हो, जैसे ये सॉकेट देख रहे हो आप, एक इसके साथ में भी है। इसमें एक डुक्की निकली हुई है, एक इसमें 2। ये डबल सॉकेट है। सॉकेट हमेशा 13 एम्पीयर की होती है, सिंगल हो डबल हो, 3x3 की हो, 3x4 की हो, मतलब तो सिंगल हो या डबल हो। तो सिंगल हो या डबल हो, सॉकेट 13 एम्पीयर की यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक के लिए। यूएई में 13 एम्पीयर ही यूज़ की जाती है। कोई भी पूछे सॉकेट कितने एम्पीयर की होती है, एक ऑप्शन ऐसा कंपनी में होता है कि सॉकेट कितने एम्पीयर की होती है, आपने 13 एम्पीयर ही बताने हैं। तो ये जो थिम्बल देख रहे हो साथ में, ये DP है, ये DP का थिम्बल है। इन थिम्बलों को आपने याद रखना है गौर से। जब तक आप कोई थिम्बल याद नहीं रहेंगे आपको ड्राइंग की नहीं समझ आएगी बिल्कुल भी। ये आपके सामने इधर लिखा हुआ भी है देखो, DP शॉप नंबर 1, वो देखो उधर से इधर शो हो रहा है शॉप नंबर 1 DP। ये देखो ये
शॉप के अंदर दाखिल हो रहे हैं इस डोर से, इस दरवाज़े से। तो यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पे शॉप नंबर 1 है। शॉप नंबर 1 की लाइट की सर्किट था, इसको बोलते हैं। इधर इधर से लूप है, इधर से लूप है, इधर से लूप है, इधर से लूप है। कितनी लाइट है? 1 2 3 4 सॉरी 5 लाइट नहीं बोल रहा, सॉकेट का 5 लाइट है। इसको बोलते हैं रिंग सर्किट। रिंग सर्किट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अभी आप ये सिर्फ ये चीज़ समझें। रिंग सर्किट जो होता है तो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ये रिंग सर्किट बोलते हैं इसको। जो लूप होएगी कम से कम 4 से 5 सॉकेट होएगी, उसका रिंग सर्किट बनता है। 3 सॉकेट होंगी, मतलब 1 2 3 सिंगल सॉकेट है तो इसको रिंग सर्किट नहीं कहेंगे हम। अगर यहाँ डबल सॉकेट है तो यहाँ भी डबल सॉकेट है। ये 2 सॉकेट लगी हुई है सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी शॉप के अंदर, लेकिन डबल वाली लगी हुई है। तो ये 4, ये मतलब डबल यहाँ है, डबल यहाँ पर है, फिर इसका रिंग सर्किट बन सकता है। अगर सिंगल सॉकेट है फिर नहीं बन सकता। एक सॉकेट में स्विच एक ही लगे, जहाँ पे सिंगल का मतलब जिस सॉकेट में एक स्विच लगता हो, डबल का मतलब जिस सॉकेट में 2 शू लगते हैं वो डबल हो जाती है, इसको रिंग सर्किट बोलते हैं। सेम सर्किट इसका इधर है, उधर R1 था, इधर Y2 है। इधर जैसे कि आपको मैं दिखाया था R2 है, सॉरी इधर Y2 है। इसका सर्किट DP नंबर, शॉप नंबर वही सेम चीज़ है। इसकी DP इधर है, सिंपल दिया हुआ है DP का। ये सेम लाइट सर्किट है। शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4, हर चीज़ सेम है इसकी, ठीक है। तो कनेक्शन दिए हुए हैं, देखो ये जा रही है लेंथ, ये सारे पता है। इधर से इधर तार जाएगी, इधर से तार इसमें आएगी, इसमें से इधर जाएगी, यहाँ से DP में जाएगी, इस सर्किट से DP में जाएगी पैकिंग करके। लेंटर की पैकिंग के बारे में आपको समझाऊंगा। फिर आप इधर आ जाएं, ये इलेक्ट्रिक रूम है। एक DB इधर लगी हुई है। कौन सी DB है? ये वो जो DB GN आपको लाइट की सर्किट की दिखाई थी ना, GN DB में जाएगी केबल, वो यहाँ पर आएगी। GN उस DB की मेन यहाँ पर आएगी, यहाँ से उस DB में मेन जाएगी। फिर ये मीटर DB है, ये MDB है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। देखो ये चेंजिंग हो गई थोड़ी, पहले यहाँ लगानी थी, अभी यहाँ लगानी है। तो फिर ये 7 रूम है, ये लाइटें लगी हुई इसके अंदर। और आपको भी चलता हूँ नेक्स्ट आइसोलेटर भी दिखाता हूँ आपको। आइसोलेटर कहाँ लिखना है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। आपकी आसानी के लिए ये सिंपल देख रहे हो आइसोलेटर। यहाँ पर एक आइसोलेटर लगेगा लाइट के परली साइड पे, ये लिखा हुआ है आइसोलेटर। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बारीकी में होता है, ये चीज़ गौर कीजिएगा। आपको इन चीज़ की इंशाल्लाह बहुत जल्द समझ आएगी, और मैं आपको उसके सैंपल भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये सारा ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। इसका बेसमेंट का जो टैंक है वो भी इधर मौजूद है मेरे पास, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखो, ये बेसमेंट का आगे, ये आपको पता हो कि चीज़ क्या है ये। अब तो आपको समझ लगती होगी, आप ये सीढ़ियों से नीचे आ गए बेसमेंट में। तो यहाँ पर इस सॉकेट का है, कहाँ कहाँ सॉकेट लग रही है। ये पंप रूम है, जैसे कि आप ये देख रहे हो लिखा हुआ है पंप रूम। ये DP है, किधर है, एक DP इधर है, और ये देख रहे हो नंबर लिखा हुआ है R1 R5। ये DP का लूपिंग है, सारी सॉकेटें जा रही है। ये आइसोलेटर का पॉइंट है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। आइसोलेटर लिखा हुआ है, वाटर पंप के लिए है। इसी तरह ये फिर यहाँ से सॉकेट का ये लूप होती जा रही है सारी। एक सॉकेट, एक ये 1 सॉकेट है, ये 2 सॉकेट है, ये 3 सॉकेट, 4 सॉकेट, 5 इसका रिंग सर्किट होगा, ठीक है। लेकिन इधर से इन्होंने नहीं दिया हुआ, इधर से दोबारा इनको ऐसे लूप निकाल के यहाँ पे DP लिखने चाहिए, जैसे कि यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है। देखो ये जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ R4 DP BN DB में जाएगी इसकी केबल, जैसे यहाँ पे बताया हुआ, यहाँ पे भी बताना चाहिए था शेड्यूल के अंदर, लेकिन नहीं बताया, सॉरी ड्राइंग के अंदर। शेड्यूल और चीज़ होती है, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी है शेड्यूल, वहाँ से समझिएगा। इसी का शेड्यूल है वो भी, इसी ड्राइंग का।
तो ये आप देखिएगा, ठीक है। और अब इसका लाइट पे जाते हैं। एक एक्सीलेटर यहाँ लगना है, सिर्फ 2 मिनट सब्र करो। ठीक है। और आप ये देखो, इधर लाइट लगी हुई है, देखो बेसमेंट है, ये भी बेसमेंट का फ्लोर लाइट है। ये इसका ट्यूबलाइट लगनी है, 1 2 3 4, ये सारी ट्यूबलाइटें हैं। पंप रूम में ट्यूबलाइटें लगनी है, सीलिंग नहीं है। इधर भी सीलिंग नहीं है, इधर सीलिंग है। बेसमेंट में नीचे उतरोगे, इधर सीलिंग है, ये बल्ब लाइटें लगेंगी, ये सारी इधर सीलिंग है। इधर बल्ब लगाने हैं, इधर सीलिंग नहीं है इस एरिया में, छोटे से में। इधर भी सीलिंग नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो ये चीज़ें गाइस इंशाल्लाह तो में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये शेड्यूल है, इनके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? जिन साथियों को कोई बात ना समझ आई है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, वो सवाल कर सकते हैं। सब साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।